कि क्वेस्कॉर्प ने अपने नतीजे घोषित किए। पहले नतीजों के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे तो कंपनी की आय में सालाना आधार पर देखेंगे तो 16% की ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% बढ़ा है। कंपनी का कामकाजी मुनाफा फ्लैटिश रहा है और मुनाफे में दबाव देखने को मिला है। तो नतीजों पर और डिटेल में समझ लेते हैं हम, और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। क्वेस्कॉर्प के ईडी और ग्रुप सीईओ गुरु प्रसाद श्रीनिवासन और ग्रुप सीएफओ कमल पाल जी, ये दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले तो गुरु प्रसाद जी आपसे सवाल होगा, इस बार के जो हाइलाइट्स थे क्वार्टर के कैसे रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आय में तो अच्छी बढ़त हुई है लेकिन मार्जिन थोड़े फ्लैट रहे हैं कंपनी के, तो उसको लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप? आने वाले क्वार्टर में मार्जिन के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? श्योर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमने इन लाइन टू एओपी प्लान रिजल्ट को डिलीवर किया है इंटरनली, एंड वी आर क्वाइट हैप्पी द वे द रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड. On an annual basis, year on year, 16% growth in terms of revenue, and quarter on quarter about 4%. And our headcount in a toughest environment, we have added about 14,000 headcount in a quarter. So overall, from the growth perspective, we are doing good. We have made some investments, which is where it is impacting our EBITDA margins a bit. वो इन्वेस्टमेंट है हमारा नॉर्थ अमेरिका में, हम स्टाफिंग प्रोफेशनल स्टाफिंग कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लास्ट ईयर, एंड उसके ऑन बैक ऑफ दैट देयर इज सम burn that we are doing which is impacting, and वो तो थोड़ा interim होगा, but otherwise our international businesses are doing really well. It's growing at 21% with the dollar denominated revenue coming in there. So overall, I think we are in a good shape, but I will now get in Kamal to add more on the margin as well. जी, कमल जी, क्योंकि मार्जिन्स पे ही मेरा दूसरा सवाल था, क्योंकि मार्जिन्स अगर हम देखें तो इस बार कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो 3% पे आते हुए दिखे हैं, पर हिस्टोरिकली हमने आपके मार्जिन्स कुछ 5% के आसपास भी देखे हैं। तो यहाँ से जिस तरीके की ग्रोथ आउटलुक है, क्या मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद करें? बिल्कुल। सो मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद बिल्कुल रखनी चाहिए, बिकॉज जैसा कि गुरु ने बताया, हमने पिछले 2 साल में प्रोडक्ट लेड बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, which has brought our margins down on a consolidated basis. However, these have been fantastic investments, and we see these businesses actually to return well in a longer tenure. शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो प्रोडक्ट लेड बिजनेस, जो कि आज इस क्वार्टर में 26 करोड़ का नेगेटिव एबिटा कंट्रीब्यूट किया है कंसोलिडेटेड बेसिस पे, इस बिजनेस में हमें अपेक्षा है कि हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी विल मेक दिस बिजनेस एज अ ब्रेक इवन बिजनेस, विच मीन्स बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर ये बिजनेस अभी जो मार्जिन में नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है वो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आना बंद हो जाएगा, और उसके बाद अगले साल से इस बिजनेस से काफी साइजेबल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आना चालू होगा। तो इंटरनली हमारा जो टारगेट है इस साल के एंड में, वी वांट टू टच अ 4% मार्जिन बाय एंड ऑफ दिस ईयर, एंड 2 बड़े बिजनेसेस वहां पर जो कंट्रीब्यूट करेंगे, एक तो जो हमारा प्रोडक्ट लेड बिजनेस है फाउंडेड, जो कि ब्रेक इवन होना चाहिए, प्लस जैसा कि गुरु ने बताया, हमने नॉर्थ अमेरिका के प्रोफेशनल स्टाफिंग बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया है, और आज की डेट में दैट बिजनेस इज आल्सो गिविंग अ नेगेटिव एबिटा। तो वो बिजनेस भी हम एक्सपेक्ट करें कि ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर विल डू अ ब्रेक इवन, एंड हेंस द मार्जिन इरोशन दैट इज हैपनिंग इन दैट बिजनेस विल आल्सो कम डाउन। ठीक है, तो ब्रेक इवन पर आने की कोशिश होगी और फिर उसके बाद मार्जिन में भी हम सुधार देखेंगे। गुरु सर, अब आगे इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या योजना है आपकी, किस तरह से बढ़ाएंगे, और क्या एक्विजिशन आप आने वाले समय में कुछ देख रहे हैं, कोई प्लान है आपका? फिलहाल अभी there are no any specific acquisition that we have planned for. I mean, it's also a clear strategy that we had called out that हमारा first focus is on to integrate all the businesses, and within platform we integrate our services well. हमें उसी पे focus कर रहे हैं, and debt reduction पे focus कर रहे हैं. These are 2 focus areas, but there is nothing major on any acquisition at the moment.
ओके, तो कोई मेजर एक्विजिशन नहीं है, पर जी हाँ, मार्जिन्स में सुधार की उम्मीद ज़रूर है। पर इसी के साथ गुरु प्रसाद जी और कमल, माफ़ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगे नतीजों पे का क्या आउटलुक रखना चाहिए उस पर बात करने के लिए। आगे के नतीजों के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये थे क्वेस कॉर्प के मैनेजमेंट। अगर हम देखें तो नतीजों के लिहाज से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट के साथ ही आप स्टॉक में करीब 3% की गिरावट देख रहे होंगे। पर आगे बढ़ने से पहले एक बार स्टॉक पे भी राय लेने वैशाली एक बार आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए पिछले 6 महीने में स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम ज़रूर था, पर 13.5% के गेन्स इसने दिखाए हैं। क्या आपको लगता है कि जिस कंसोलिडेशन या जिस टाइट रेंज में अगर देखें जून महीने से ये पर्टिकुलर काउंटर है, क्या आगे चल के कुछ अपसाइड की उम्मीद रखें? आई वुड डेफिनेटली थिंक सो। एक्चुअली मेरे ख्याल से थोड़ा चल चुका है और लंबा कंसोलिडेशन हुआ है, और आज के जो फॉल पे हम देख रहे हैं, इट इज अगेन वंस अगेन ऑन अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। सो जब तक ये 400 लेवल्स इंटैक्ट है, आई थिंक यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर आ सकता है, एंड आई थिंक इट विल बी रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड वेल कंफर्मेशन के लिए 457 460 को क्रॉस करना है, और उसके आगे हम देख सकते हैं दैट ये स्टॉक 500 500 सवा 500 तक भी जा सकता है। सो 400 के स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक पे जरूर ध्यान दिया जाए।